अस्सलाम वालेकुम। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रिएक्ट नेटिव में लॉगिन स्क्रीन एक ली थी और वो लॉगिन स्क्रीन हम लोगों ने की थी। उसके अलावा हम लोगों ने रिएक्ट नेटिव वेक्टर आइकन्स और हम लोगों ने कस्टम फ़ॉन्ट्स ऐड किए थे। बट आज के लेक्चर में हम लोगों ने स्टाइलिंग को इम्प्रूव करना है, क्योंकि इससे पहले जो हम लोगों ने स्टाइलिंग की थी वो इनलाइन स्टाइलिंग थी और वो बेटर अप्रोच नहीं है। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम लोग चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। तो अब जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारी iOS की ऐप है और ये हमारी एंड्रॉयड की ऐप है, ठीक है। और हमने लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बड़ी स्क्रीन ली थी, ठीक है। अब ये हम लोगों ने देखना है कि हम लोग जो भी स्क्रीन डिज़ाइन करते हैं वो छोटी स्क्रीन हो या बड़ी स्क्रीन हो, हर स्क्रीन पे वो रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग स्टाइलिंग इसकी इम्प्रूव कर लेते हैं ताकि हमें हर चीज़ का आइडिया हो सके। तो ये अब हमारी स्टाइलिंग है, ये मेन देखें, ये हमारा मेन व्यू है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग एक करेंगे कि रिएक्ट नेटिव में से हम लोग स्टाइल शीट को इंपोर्ट कर लेंगे और फिर उसके बाद हम लोग एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे लेट्स से स्टाइल्स के नाम से। बट यहाँ से आप कुछ ये नेम हम लोग कुछ भी रख सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करते हैं। और ये फिर स्टाइल शीट डॉट क्रिएट एक मेथड है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास ये इस तरह आ जाएगा। अब इसके अंदर हम लोग अपनी स्टाइलिंग वगैरह रखेंगे, ठीक है। अब लेट्स से मैं रखता हूँ मेन रैपर के नाम से रख लेता हूँ और यहाँ पे मैंने ये पेस्ट इसे कर दी है। अब मैं क्या करूँगा, इसको एक्सेस, इस मेन रैपर को ऊपर मैंने एक्सेस करना है। तो इसको हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, इसको यहाँ से रिमूव कर लिया। अब यहाँ पे आप नोट करें कि यहाँ पे सिंगल ब्रैकेट है, ठीक है। अब स्टाइल्स डॉट, यहाँ पे हमारे पास ये देखें अब सजेशन आ चुकी है मेन रैपर। तो अब आप देखें यहाँ पे ये हो चुके हैं हमारा सेट। अब हम देखते हैं ये हमारा कौन सा व्यू है, ये हमारा व्यू है, ये जो साइन इन वाला व्यू है, ये हमारा व्यू, ये वाला व्यू है, ठीक है। अब इसकी भी हम लोग स्टाइलिंग कर सकते हैं। लेट से मैं रख लेता हूँ हेडिंग रैपर, ठीक है, और हेडिंग व्यू रैपर लेट से। और फिर इसे मैंने यहाँ से रिमूव कर लिया और फिर मैंने इसको इस तरह, बट ये आप ये देखें, ये नोटिस करें, ये मैं जो मैंने स्टाइलिंग कॉपी की थी वो मेरे व्यू की थी, जबकि मैं अभी मिस्टेक करने लगा था, यहाँ पे टेक्स्ट के स्टाइल में ये ऐड करने लगा था। तो हमें यहाँ पे इसको रिमूव करके स्टाइल्स डॉट हेडिंग व्यू रैपर, ठीक है, यहाँ से ये हो गया। और फिर मैं यहाँ पे इसकी भी स्टाइलिंग में नीचे रख लूँगा, ठीक है, टेक्स्ट। तो अब मैं यहाँ पे लेट्स से मैं हेडिंग टेक्स्ट के नाम से मैं नीचे रख लेता हूँ इसे। और फिर ये मैं यहाँ से कॉपी हेडिंग टेक्स्ट कर लिया और फिर यहाँ से हम देख सकते हैं, यहाँ से मैंने रिमूव कर लिया और स्टाइल्स डॉट हेडिंग टेक्स्ट आ गया। तो अभी आप देख सकते हैं कि देखें हमारा कोड ये ऑटोमेटिकली क्लीन होता जा रहा है। तो अब जाते हैं हम लोग फ़ोन नंबर फील्ड की तरफ, ठीक है। तो फ़ोन नंबर फील्ड लेट्स से मैं यहाँ पे इसको कॉपी यहाँ से कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि टाइटल, लेट्स से टाइटल के नाम से, ठीक है। तो ये टाइटल मैंने यहाँ से इसे रिमूव कर लिया, स्टाइल्स डॉट टाइटल, और यहाँ पे भी हमने स्टाइल्स डॉट टाइटल। बट लेट्स से अब हमारे पास कुछ ऐसा केस आ जाता है जिसमें यहाँ पे फ़ोन नंबर का लेट्स से फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा है, या लेट्स से यहाँ पे कलर डिफरेंट है और यहाँ पे कलर डिफरेंट है, बट इसके अलावा स्टाइलिंग सब सेम है। तो हमें अलग से इसका बिल्कुल अलग ऑब्जेक्ट बनाने की हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। हम इस तरह कर सकते हैं, लेट्स से मैंने यहाँ पे स्टाइल्स जो है, ये फ़ोन नंबर का जो स्टाइल है, यहाँ पे लेट्स से इसका मैंने फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करना है। तो ये मैं यहाँ से इस तरह लेट्स से कर सकता हूँ 25। तो ये अब देख सकते हैं यहाँ पे ये इंक्रीज़ हो चुका है। इसी तरह अगर लेट्स से हमने बैकग्राउंड कलर देना है तो वो भी कर सकते हैं, बट अब मैं इसको रिमूव करने लगा हूँ। ये जस्ट आपको एक आइडिया देने के लिए कि हम लोग मल्टीपल स्टाइल्स कैसे वो इसको ऐड कर सकते हैं। नॉर्मल क्या होगा, नॉर्मली हम लोग इसको इस तरह करेंगे, ठीक है, बट जब हम लोग मल्टीपल स्टाइल करेंगे तो यहाँ से हम लोग यहाँ से इसको इस तरह कर लेंगे, ये एरो इस तरह आ जाएगा और यहाँ से फिर एक और ब्रैकेट और इसके अंदर हम लोग स्टाइल्स रख लेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग जाते हैं इससे नेक्स्ट व्यू की तरफ, जो हमारा मेन जो व्यू था टेक्स्ट इनपुट का व्यू था, ठीक है। यहाँ पे मैं अब क्या कर लेता हूँ, इसे अलग से इसका ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, टेक्स्ट इनपुट रैपर लेट से, और यहाँ पे मैं इसको एक्सेस इस तरह कर लेते हैं, ठीक है,
स्टाइल्स, अब इसको इस किस तरह एक्सेस करेंगे, स्टाइल्स डॉट टेक्स्ट इनपुट रैपर, ठीक है। और इसी तरह मेरे टेक्स्ट इनपुट स्टाइल में रख लेता हूँ लेट्स से नीचे भी, ठीक है, ये लेट्स से इनपुट स्टाइल, और ये पेस्ट कर लिया। और ऊपर मैं इसको एक्सेस कर लूँगा स्टाइल्स डॉट इनपुट स्टाइल, ठीक हो गया। यहाँ से ये हमारा यहाँ तक ये देखें कोड क्लीन हो चुके हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये हमारा कौन सा व्यू है, ये हमारा है रिमेंबर व्यू, रिमेंबर मी का व्यू है, और उसके साथ फॉरगॉट द पासवर्ड का व्यू है, ठीक है। अब हम लोग इसको कर लेते हैं। तो लेट्स से मैं यहाँ पे इसको रख लेता हूँ रो व्यू के नाम से, क्योंकि एक रो में 2 आइटम्स हैं, ठीक है। तो लेट्स से इसका नाम इस तरह मैं रख लेता हूँ, आप कुछ भी रख सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब इसको किस तरह एक्सेस करेंगे, स्टाइल्स डॉट रो व्यू, ठीक है। और इसी तरह अब हम देखते हैं कि ये व्यू किसके लिए था हमारा, ओके। सो ये और ये तो हमारा और वाला व्यू है, बट हम लोग यहाँ पे अभी कर रहे हैं, ठीक है, ओके। ये व्यू है। अब इस व्यू में हम देख सकते हैं एक हमारा चेक बॉक्स है और उसके साथ ये हमारा टेक्स्ट का ये आ चुके हैं, ठीक है। अब ये व्यू, ये वाला व्यू हमारा, ये इसका चेक बॉक्स और ये रिमेंबर मी का व्यू है। लेट्स से मैं यहाँ से इसको कट कर लिया, चेक बॉक्स और टेक्स्ट के नाम से मैं इसको रख लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ से मैं इसको, अब ये देखिए मैंने यहाँ से रिमूव कर ली थी, स्टाइलिंग इस वजह से ख़राब हो चुकी है, बट अभी मैं दोबारा इसको सेट करने लगा हूँ। स्टाइल्स जब देंगे हम लोग तो ये ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा, स्टाइल्स डॉट चेक बॉक्स टेक्स्ट, ठीक है। अब ये देख सकते हैं आप, ये ठीक हो चुके हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोगों ने, ये रिमेंबर मी का टेक्स्ट था हमारा, अब ये रिमेंबर मी का हमारा टेक्स्ट था, तो मैं यहाँ पे भी स्टाइल्स, यहाँ पे इसको देख सकता हूँ रिमेंबर मी, और ऊपर इसको मैं पेस्ट कर सकता हूँ, ये सेम इसकी जो स्टाइल है, स्टाइल्स डॉट रिमेंबर मी, हम इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, स्टाइल्स डॉट रिमेंबर मी, ठीक हो गया, ओके। अब इसके बाद हमारा है फॉरगॉट द पासवर्ड। अब इसके लिए भी हम लोगों ने नीचे इसकी स्टाइल शीट में से ऐड करना है फॉरगॉट पासवर्ड, और फिर इसे मैंने यहाँ पे पेस्ट कर लेना है, यहाँ पे ये ऐड मैंने चीज़ें यहाँ पे कर लेनी है, स्टाइल्स डॉट फॉरगॉट पासवर्ड। अच्छा, यहाँ पे ये हमारा सेट हो चुका है। अब क्योंकि हमारा जो मेन व्यू था उसको हम लोगों ने सही करना है, तो अब आप देखें यहाँ पे फ्लेक्स डायरेक्शन रो, मार्जिन बॉटम, अलाइन आइटम, यहाँ पे मैंने स्टाइल ये कर रहा हूँ, बट हम देखते हैं नीचे स्टाइल शीट में मैंने सेम स्टाइलिंग कहीं पे दी हुई है, ये देखें रो व्यू में मैंने ऑलरेडी दी हुई है, ठीक है। तो सेम स्टाइलिंग है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ का इसको रिमूव कर लिया और स्टाइल्स डॉट रो में रो व्यू, ठीक है। अब यहाँ से ये हमारा सेट हो चुका है। अब मैं इसको कोलैप्स कर लेता हूँ। अब हम इसके बाद जाते हैं, ये वाला जो टेक्स्ट है हमारा, और वाला टेक्स्ट है, उसकी तरफ जाते हैं। बट इससे पहले हम लोग ये देखते चलें कि हमारी ये देखें आप, फिग्मा में यहाँ पे कुछ स्पेसेस थी कुछ, तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ फिग्मा में हमारे पास ज़्यादा मार्जिन है और हमारे जो हम लोगों ने स्क्रीन्स डिज़ाइन की है उसमें कम मार्जिन है, ओके। तो ये हमारा हो चुका है। अब इसके बाद हम लोगों ने ये जो हमारा बटन है, साइन इन का बटन, इसकी हम लोगों ने स्टाइलिंग करनी है। तो अब देखें, जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये जो बटन है ये असल में हमारा प्राइमरी बटन है, ठीक है। और ये ऐसा बटन है जो पूरी ऐप में हमारे पास यूज़ होने लगे। ये देखें, अब यहाँ पे भी यूज़ हुए, यहाँ पे भी यूज़ हुए। तो इसके लिए एक अप्रोच ये है कि हम लोग इसके अलग कंपोनेंट बना लेंगे इस बटन का, और उस कंपोनेंट के अंदर हम लोग स्टाइल्स रख लेंगे, ठीक है। एक ये अप्रोच है, और एक इसके अलावा ये है कि हम लोग ग्लोबल स्टाइलिंग करेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि अब हम इसको अभी के लिए इस स्क्रीन के अंदर ही हम लोग रखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आगे जाके हम लोग इसको और इम्प्रूव करते रहेंगे, ओके। सो हमने ये
कोड को हम लोगों ने कॉपी कर लिया और मैं यहाँ पे रख लेता हूँ लेट्स से प्राइमरी बटन। अच्छा, तो आप ये गौर करें, जो मैं स्टाइल्स का नाम रख रहा हूँ ये कैमल केस नोटेशन है, तो आप भी मेक श्योर करें कि आप इसको इसी तरह से हम लोग आप स्टाइलिंग करें, नेम्स भी आप इनका इस तरह से रखें कैमल केस में, ठीक है। ओके, तो अब हम इसको किस तरह एक्सेस कर सकते हैं, स्टाइल्स डॉट प्राइमरी बटन, और इसी तरह हमारे पास ये साइन इन का हम लोगों ने स्टाइल जो है करना है लेट्स से बटन टेक्स्ट के नाम से, बटन टेक्स्ट, या फिर हम लोग इसको इस तरह भी कर सकते हैं प्राइमरी बटन टेक्स्ट, ठीक है। और फिर इसको हम लोग ऊपर एक्सेस स्टाइल्स डॉट प्राइमरी बटन टेक्स्ट के नाम से हम लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं, स्टाइल्स डॉट प्राइमरी बटन टेक्स्ट। तो अब आप ये देखें यहाँ पे ये ऐड हो चुका है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग इस लाइन की तरफ आते हैं, तो यहाँ पे ये कुछ ना कुछ ये फिग्मा से थोड़ा सा डिफरेंस है स्क्रीन में, तो हम अब इसको भी इम्प्रूव कर लेते हैं। हम इसको इस तरह कर लेते हैं कि अब ये देखें ये स्टाइल रो व्यू हम लोग ऑलरेडी दिया हुए, तो हम क्या कर लेते हैं, हमें मार्जिन टॉप से देना है। तो ये स्टाइलिंग, इसका ये मतलब है कि ये वाली स्टाइलिंग इसमें ऑलरेडी हमने जो दी है वो स्टाइलिंग्स तो होगी, बट कुछ एक्स्ट्रा हम लोगों ने स्टाइलिंग करनी है। लेट से हम लोग करते हैं मार्जिन टॉप 10, ठीक है। तो अब आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ये आ चुका है, या फिर हम इस तरह भी कर सकते हैं कि मार्जिन वर्टिकल रखें, तो ये मार्जिन टॉप और बॉटम से ये ऑटोमेटिकली इसे ये कुछ ना कुछ मार्जिन ये से दे देगा। लेट से हम 15 रख लेते हैं, तो ये आप देखें अब ये बेहतर हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास ये जो लाइन हम लोगों ने बनाई है, इस लाइन के लिए हम लोग स्टाइल दे देते हैं लेट्स से लाइन, ठीक है। और फिर इसको हम लोग ऊपर एक्सेस कर लेंगे स्टाइल्स डॉट लाइन, ठीक है। और इसी तरह हम लोग इसको भी हम लोग दे देंगे स्टाइल्स डॉट लाइन, ठीक है, क्योंकि सेम स्टाइलिंग थी इस वजह से हम लोगों ने इस वाले व्यू को भी हम लोगों ने सेम स्टाइल दिया है। ओके, फिर इसके बाद हम लोग अब आते हैं अपने इन बटन्स की तरफ। तो ये देखें कुछ ना कुछ इनमें डिफरेंस है, क्योंकि हम लोगों ने ये मेक श्योर करना है कि छोटी स्क्रीन हो यहाँ पे या बड़ी स्क्रीन हो, हर स्क्रीन पे हमारा व्यू सेम होना चाहिए, हमारी स्टाइलिंग ख़राब ना हो। ओके, तो अब हम लोग जाते हैं इस बटन की तरफ। ये हमारा कौन सा बटन है, अब आप देख सकते हैं ये हमारा बटन था, ये गूगल आइकन वाला बटन है। तो अब हम इस तरह कर लेते हैं कि यहाँ से इसे हम लोगों ने कॉपी कर लिया, सोशल लॉगिन बटन मैंने लेट से रख लिया इसे, ठीक है, और यहाँ पे ये पेस्ट हो चुका है। और अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये स्टाइल यहाँ पे भी हम लोग दे देंगे स्टाइल्स डॉट सोशल लॉगिन बटन, यहाँ पे ये ऐड हो चुके हैं, ठीक है। अब हम लोगों ने यहाँ पे अच्छा, अब ये व्यू बनाने के लिए मल्टीपल ऑप्शंस हैं, हम इस तरह से भी कर सकते हैं और हम इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं कि लेट्स से मैंने यहाँ पे क्या कर लिए, इसको हम लोग अभी के लिए आप इसको इग्नोर करें, ठीक है। इसको मैं क्या करूँगा, अलाइन सेल्फ आ गया। अब ये यहाँ पे सेंटर में है, तो इसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, एक गूगल का आइकन हम लोगों का आ जाएगा और फिर उसके बाद हमारा ये टेक्स्ट आ जाएगा। तो अब देखते हैं, जब इसको हम लोग कमेंट आउट कर लेते हैं, इस कोड को भी यहाँ से हम लोग कमेंट आउट कर लेते हैं, ठीक है, और देखते हैं अब क्या फ़र्क आता है। ओके, तो अब ये देखें, अब ये सेंटर में आ चुके हैं, ठीक है, बट इसकी विड्थ का इशू है। तो विड्थ का इशू, अच्छा, अब हम लोगों ने अलाइन सेल्फ सेंटर किए, तो ये देखें, अब ये देख सकते हैं, अब आप अलाइन सेल्फ सेंटर जब हमने हटाया है तो ये ऑटोमेटिकली इसने उसको विड्थ दे दी है, ठीक है। बट अलाइन सेल्फ अगर हम लोग सेंटर करते हैं तो ये इसको बिल्कुल सेंटर में कर लेगा। बट अब फिर यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग इसकी विड्थ दे सकते हैं, ठीक है। विड्थ हम लोग लेट से दे सकते हैं कि जो टोटल विड्थ है उसमें से लेट से 80 माइनस कर लो, तो अब ये देखें, और लेट से हम लोग 120 कर लेते हैं। अब ये देखें, ये बहुत ज़्यादा वो छोटा हो चुका है। अगर हम 90 करते हैं तो ये भी 70 और 65 कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों ने इसको
बॉर्डर रेडियस भी देना है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो फिग्मा डिज़ाइन था उसमें हम लोगों ने इसको बॉर्डर रेडियस दी है, और बॉर्डर रेडियस हम लोग दे देते हैं इसको 8 का। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये इम्प्रूव हो चुके हैं, ठीक है। इसी तरह अब हम नीचे वाले बटन्स को भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सोशल लॉगिन टेक्स्ट हम लोग इसका दे सकते हैं, और हम लोग क्या कर सकते हैं कि ऑलरेडी ये देख सकते हैं आप यहाँ पे इस बटन का हम लोगों ने स्टाइलिंग दी हुई है, तो हम वो स्टाइलिंग भी हम लोग इसको दे सकते हैं, बट वो उस केस में दे सकते हैं जब इनका फ़ॉन्ट साइज़ और ये सब चीज़ें हम लोग ये सब चीज़ें सेम हो, ठीक है। तो अब हम लोगों ने यहाँ से स्टाइल्स डॉट बटन टेक्स्ट ऊपर हम लोग देख लेते हैं कि हमने क्या स्टाइल दिया था, प्राइमरी बटन टेक्स्ट। तो अब यहाँ पे भी हम लोगों ने प्राइमरी बटन टेक्स्ट दे दिए से। तो अब ये देखें आप, ये बिल्कुल इसके साथ आ चुके हैं। तो अब हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि यहाँ पे ये स्टाइल तो हो गई होगा, बट उसके साथ साथ हम लोग कुछ लेफ़्ट से मार्जिन दे देते हैं, लेट्स से 10 का। तो अभी आप देखें स्पेसिंग आ चुकी है, ठीक है। और अब इसके अलावा हम लोगों ने स्टाइल्स डॉट सोशल, बट ये करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये यहाँ से हम लोग बैकग्राउंड कलर कॉपी कर लेते हैं। ये क्यों करते हैं वो भी आपको मैं बताता हूँ। स्टाइल डॉट सोशल लॉगिन बटन, तो अब आप ये देखें ये सेम कलर का आ चुका है, बट हमने कलर डिफरेंट देने। तो यहाँ पे हम लोग इस तरह करके बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पे हम लोग इसको कलर दे सकते हैं, या आप देखें, ठीक है। और इसी तरह हम लोगों ने जो ऊपर जो स्टाइलिंग की थी वो स्टाइलिंग हम लोग नीचे भी कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग इसको रिमूव कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा आइकन क्या था, फेसबुक का फेसबुक आइकन, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग ये स्टाइल हमारा आ चुका है, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे इस तरह आ चुका है, बट यहाँ पे हम लोगों ने चेंज करना है फेसबुक की तरह, कंटिन्यू विद फेसबुक, ठीक है। अब ये हो चुका है। अब इसके अलावा हम लोगों ने नीचे ये वाला बटन जो है, इस बटन को भी हम लोगों ने स्टाइल देना है। तो इस बटन के लिए हम लोग इसका पहले बैकग्राउंड कलर यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, और फिर सेम स्टाइल्स दे देते हैं, स्टाइल्स डॉट सोशल लॉगिन। सेम फिर बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा, बट हमारा डिफरेंट अगर है तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको अलग से स्टाइल कर लेने हैं, बट ये बैकग्राउंड कलर हमने नहीं दिया, इस वजह से यहाँ पे ये इशू आ चुके हैं, ठीक है। ओके, तो अब ये देखें, इसकी हमें ज़रूरत बिल्कुल यहाँ पे नहीं है, और यहाँ से हम लोग इसको भी रिमूव कर लेते हैं, और जो स्टाइल्स हमारे थे हम लोग वही यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे जो ऊपर स्टाइलिंग थी वो नीचे हम लोग यूज़ कर लेते हैं। सो यहाँ पे हम लोग वो पेस्ट कर लेते हैं, यहाँ से हम लोगों ने इसको पेस्ट कर लिया, ठीक हो गया। और यहाँ से हम लोगों ने इसको यहाँ से रिमूव कर लिया। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये हमारे पास ये आ चुके हैं। बट इन केस अगर हम लोग ये चाहते हैं कि ये सब बिल्कुल इसके नीचे हो, तो उसके लिए हम लोगों को फिर अलग व्यू इसके लिए बनाना पड़ेगा। एक व्यू इसके लिए बनाएंगे और एक व्यू इसके लिए बनाएंगे। इसको हम लोग लेट्स से फ्लेक्स 1 दे देते हैं और इसको फ्लेक्स 2, क्योंकि इसकी ज़्यादा ये स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, तो ये इस तरह ये एक दूसरे के बिल्कुल नीचे आ जाएंगे, ठीक है। ओके, तो अब हम देख सकते हैं कि ये देखें, अब ये हमारा इससे नीचे भी कंटेंट है, बट ये स्क्रॉल नहीं हो रहे, ठीक है। तो उसके लिए हमें रिएक्ट नेटिव प्रोवाइड करता है स्क्रॉल व्यू। अब सेफ एरिया व्यू ये जो है हमारे पास ये iOS में यूज़ होता है, ये iOS में अप्लाई होता है। और ये अब हम देख सकते हैं कि ये हमारा सारा जो कोड है वो एक व्यू के अंदर आ गया है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, स्क्रॉल व्यू यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और स्क्रॉल व्यू में फिर हमारे पास कंटेंट स्टाइल की एक स्टाइल भी हो सकता है, या फिर कंटेंट कंटेनर स्टाइल हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे भी हमारे पास ये हो जाएगा।
तो अब हम अपनी ऐप को रिफ़्रेश करते हैं। ओके, तो अब हम इस डोंट हैव एन अकाउंट इस व्यू की तरफ आते हैं। इसकी स्टाइल को हम लोग ठीक करते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या कर लेते हैं कि डोंट हैव एन अकाउंट व्यू हम लोग लेट से रख लेते हैं, अकाउंट व्यू लेट से। इसका आप कोई भी नाम रख सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। ठीक है, तो यहाँ से मैंने इसको स्टाइल्स डॉट इस तरह कर लिया। अब डोंट हैव एन अकाउंट, हैव अकाउंट हम लोग यहाँ पे इसकी स्टाइलिंग कर लेते हैं, हैव अकाउंट टेक्स्ट रख लेते हैं, स्टाइल्स डॉट हैव अकाउंट टेक्स्ट। ठीक है, और यहाँ पे हम लोगों ने इसमें ये स्टाइल, ये देखें कंटिन्यू विद एप्पल, इसकी स्टाइल हम लोगों ने सही नहीं दिया हुआ था। तो हम इसका जो है ऊपर वाला जो टेक्स्ट है ये इसकी स्टाइल हम लोग यहाँ से कॉपी कर लिया और फिर यहाँ पे ये एप्पल वाले इसके साथ हम लोगों ने टेक्स्ट के साथ हम लोगों ने ये स्टाइल्स हम लोगों ने ये पेस्ट कर लिया। ठीक है, अब हमारे पास ये साइन अप का जो है टेक्स्ट है, इसको हम लोग स्टाइल करते हैं। ठीक है, साइन अप नीचे हम लोग लेट से रख लेते हैं साइन अप, स्टाइल डॉट साइन अप, बट इसमें ये ब्रैकेट देनी है। ठीक है, ओके, सो यहाँ पे हमारा ये हो चुके हैं। अब इसके बाद लेट से हम लोग अब देखते हैं कि हमारा ये स्क्रॉल हो रहा है या नहीं हो रहा है। एक और मैंने इसको पेस्ट कर लिया, एक और पेस्ट कर लिया, और अब हम देखते हैं, ये देखें अब ये स्टाइल ये हो चुके हैं। ठीक है, ये और ये स्क्रॉल हो रहा है। ठीक है, तो अब आप ये नोटिस करेंगे यहाँ पे ये इंडिकेटर सा, ये स्क्रॉल वाला, या आपने एप्स में नोटिस किया होगा तो ये भी आ रहा है। बट अगर हम चाहते हैं कि ये हमें शो ना हो तो हम लोग इसके लिए एक प्रॉपर्टी होती है स्क्रॉल व्यू के लिए, शो वर्टिकल स्क्रॉल इंडिकेटर, तो हम इसको फॉल्स कर लेते हैं। तो अगर हम इसको फॉल्स करते हैं, अभी आप देखें यहाँ से ये इंडिकेटर रिमूव हो चुके हैं। ठीक है, तो अब हम अपनी स्क्रीन देखते हैं, स्क्रीन में और इसके अलावा हमारे पास क्या चीज़ थी। ठीक है, ओके, तो इस स्क्रीन में अब एंड पे जो हम लोगों ने एक्स्ट्रा कोड किया था उसकी हमें ज़रूरत नहीं थी, वो जस्ट हमने एक टेस्टिंग के लिए किया था कि आइदर हमारा जो पूरी स्क्रीन है वो स्क्रॉल हो रही है या नहीं हो रही है। अच्छा, ये अब हो चुका है बेसिक। अब इसके अलावा भी हम लोग जो है, अब लेट से अभी तो हमारे पास एक स्क्रीन है, बट नेक्स्ट वीडियो में हमारे पास मल्टीपल स्क्रीन्स, जिस तरह हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग और स्क्रीन्स पे भी काम करेंगे, तो फिर मल्टीपल स्क्रीन्स हो जाएंगी। फिर उसके लिए हम लोग ग्लोबल स्टाइलिंग करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं आपको वो भी बताऊंगा कि हम लोग ग्लोबल स्टाइलिंग कैसे करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक करें, इस पर कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके। थैंक यू।